रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एक नई फिल्म आई हुई है एनिमल। बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर रही है। पूरे इंडिया में उसकी हाइप है, सोशल मीडिया पर हर तरफ उसी के चर्चे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी होगी, जब भी सोशल मीडिया के जरिए से जानते तो सब कुछ होंगे उसके बारे में। इसका जो फीडबैक आ रहा है, जो रिव्यू आ रहा है, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी है, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो इसकी खुली मुखालिफत कर रहे हैं, इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसको सीधे तौर पर एक मिसोजिनिस्टिक मूवी बताया जा रहा है, मतलब कि एंटी विमन, महिला विरोधी। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे यहाँ की जो एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे यहाँ की पार्लियामेंट में, उन्होंने ये मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर कि ये जो इस तरह की फ़िल्म है एनिमल वगैरह, ये सोसाइटी के लिए बीमारी है, डिज़ीज़ है। उन्होंने कहा है कि ये सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है कि कबीर सिंह या फिर एनिमल जैसी जो मूवी आती हैं, उनको भारत में बहुत प्यार मिल रहा है। बावजूद इसके कि ये खुली महिला विरोधी है और ये तो बीमारी है समाज के लिए। इसमें इतनी गलत तरीके से औरतों के साथ व्यवहार किया जाता है और एक वायलेंस दिखाया जाता है उनके खिलाफ। ये तो एक अलग मामला था, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो ज़ाती मेरी नज़र गई, स्पेशली एक्स पर जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर जो मैंने कुछ रिव्यू पढ़े, उसके हिसाब से मुझे ये अंदाज़ा लगा कि हाँ, ये मूवी एंटी मुस्लिम भी है, इस्लामोफोबिक भी है। देखिए, वैसे तो कोई शिकायत नहीं मुझे, ये पुराना रिकॉर्ड है बॉलीवुड का कि मुसलमानों को विलन इसमें खूब बढ़-चढ़ कर दिखाया जाता है, शुरू से ही। आपने देखा होगा, टेररिस्ट बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। कुछ पिछले सालों से देखा गया कि ये ट्रेंड और बढ़ गया, बल्कि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि या तो अगर मुस्लिम कैरेक्टर ला रहे हो तो विलन बना दो, वरना मुस्लिम कैरेक्टर लाओ ही ना। मतलब या तो गायब ही कर दो, लाओ तो बहुत रेयर चांसेस में कोई पॉजिटिव या फिर बिल्कुल न्यूट्रल दिखा दो, वरना विलन ही बना दो। ये पिछले कुछ सालों में देखा गया है, जो बदलाव आया है भारत में उसकी वजह से। तो इस वजह से कोई शिकायत नहीं है, ये एक आम बात है। अब इसमें जो विलन है मूवी में, बॉबी देओल, उसको भी एक मुस्लिम कैरेक्टर दिया गया है, नाम दिखाया गया है अबरार। अब आप लोग सोचोगे कि भाई सिर्फ मुस्लिम विलन दिखा दिया तो ये कोई नई बात थोड़ी है, उसकी वजह से बताओ कह रहा है भाई इस्लामोफोबिक है मूवी। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़रा थोड़ा गहराई से इसको समझें। आपको इस विलन के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी और कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझकर ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। नहीं भी डाली जाती जब भी मूवी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी डाली गई मतलब जानबूझकर डाली गई हैं। अब वो चीज़ें कौन-सी आपको दिखाई देंगी, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक माहौल बनाया गया है। कहा जाता है कि भई अ, जितने भी बाकी लोग हैं वो सब तो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, मगर देश का मुसलमान नहीं चाहता है तरक्की करे। उसकी तो बस यही तमन्ना है कि 4 बीवियाँ रखे वो और 4 बीवियों से 24 बच्चे कर ले, 12 बच्चे जो भी अलग-अलग, बल्कि नेता इस तरह का बयान देते हैं, आपने देखा होगा। बड़े-बड़े नेताओं ने स्टेज से इस तरह के बयान दिए हैं कि यहाँ का मुसलमान तो 4 बीवियाँ और 24 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे चाहता है, ठीक है? इसके अलावा ये भी मुद्दा उठाया जाता है, अक्सर जब हिजाब वगैरह का मैटर हुआ था तब भी ये बात ज़्यादा हाइलाइट की गई थी कि इस्लाम में औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, उनको तो बहुत बुरा समझा जाता है, बस एक मशीन की तरह देखा जाता है बच्चे पैदा करने वाली, या जो भी कहिए, एक मतलब खाली ऑब्जेक्ट की तरह उनको यूज़ करते हैं, कोई उनके राइट नहीं है, कोई उन्हें अहमियत नहीं दी जाती है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। ये भी अपने आप में एक मुद्दा रहा है। अब आइए एनिमल मूवी में। एनिमल मूवी में आपको जो विलन मिलेगा अबरार, उसकी 2 वाइफ़ हैं ऑलरेडी, तीसरी शादी कर रहा है वो, 8 बच्चे हैं और इसके अलावा उसका जो बीवी के साथ, जो अपनी वाइफ़ है उसकी, उनके साथ जो व्यवहार है, वो अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह का वो उनको ट्रीट कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिन पर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल की जब नज़र गई तो वो खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं। और हो सकता है मैं कुछ के स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा स्क्रीन पर, जो मैंने कुछ फीडबैक देखे थे, कि वो इस बात को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं कि भई ये चीज़ें इसमें क्यों दिखाई गई हैं? सीधे तौर पर ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो पिछले कुछ सालों में हमारे पॉलिटिक्स में नज़र आई हैं इंडिया में, और यही चीज़ें अब कहाँ नज़र आ रही हैं? फ़िल्म में नज़र आ रही हैं। हालाँकि सच्चाई ये है कि आज के दौर में भारत के किसी भी मुसलमान की ये ख़्वाहिश नहीं है कि वो 4 बीवियाँ रखे या फिर 24 बच्चे करे। आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को उठाकर देखिए, उसकी रिपोर्ट बताती है कि इंडियन मुस्लिम का जो फर्टिलिटी रेट है आज के दौर में, वो 2.3 पर आ चुका है, जबकि हिंदुओं का भी 1.9 के करीब है। तो ये फासला सिर्फ 0.4 का रह गया है, जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। जहाँ तक बीवियों का मामला है, तो जो सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2.5 के करीब, यानी 2.5% के करीब मुस्लिम ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा बीवी है। 2.1% के करीब ऐसे ईसाई भी हैं जिनकी एक से ज़्यादा है। मगर 1.7 के करीब ऐसे हिंदू लोग भी हैं जिनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं।
अगर 2.5% मुसलमानों की है तो 1.7% ऐसे लोग हिंदू लोग भी हैं जिनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं। हालाँकि मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये जो लोग कुछ परसेंट हैं भी, ये वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने 2-3 बीवियाँ एक साथ रख रखी हैं, पहले के दौर की तरह। बल्कि हर सोसाइटी के ये ज़्यादातर वही लोग होंगे कि जिनकी बीवी उनके साथ नहीं रहती होगी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। अब वो जो पहले वाली बीवी होगी उससे तलाक नहीं हुआ होगा लीगली, तो इसलिए वो भी काउंट हो रही होगी इस सर्वे में। तो ऐसा कुछ सीन होगा, वरना ज़्यादातर लोग सिंगल ही रह रहे हैं आज के दौर में, वो चाहे किसी भी सोसाइटी के हों। फिलहाल आप लोगों में से भी जितने भी लोगों ने ये फ़िल्म देखी है या फिर इसके रिव्यू वगैरह पढ़े हैं या इससे रिलेटेड कहीं फीडबैक वगैरह देखें, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और बताएँ कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक फ़ौरन नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए और आप लोगों तक फ़ौरन ही मेरी नई वीडियो पहुँच सके।